अगर आप गूगल एड्स मीडिया बायर के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप वाकई जानते हैं कि आपकी जॉब कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज के मीडिया बायर्स घंटों टैग मैनेजर्स के कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूट करते हैं, वेबसाइट ट्रैकिंग इशूज फिक्स करते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्वर साइट ट्रैकिंग सेटअप करते हैं और फिर आखिर में सोचते हैं कि वो क्यों ओवरवेल्म्ड है, अंडरपेड है और अपने करियर में वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। इन एक्चुअल द रियलिटी इज कि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है गूगल एड्स मीडिया बायर के रोल को लेकर। एक्चुअली गूगल एड्स मीडिया बायर का काम एक्चुअली क्या है वर्सेस डेवलपर का क्या है, एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट का काम क्या है या फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग स्पेशलिस्ट का काम क्या है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होती बल्कि ये आपके करियर को एक्टिवली पीछे की तरफ खींच रही होती है। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो दिस पॉइंट। सो जब आप अपना 60% टाइम टेक्निकल ट्रैकिंग इश्यूज फिक्स करने में लगा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग विनिंग स्ट्रैटेजीज, कैंपेन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो आप वो स्किल्स बिल्ड नहीं कर रहे जो आपको एक्चुअली वैल्यूएबल बनाती है। आप हायर रेट्स कमांड नहीं कर सकते, यू आर स्टक इन वीड्स और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कम्प्लीटली आपकी कोर एक्सपर्टीज से बाहर है। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स मीडिया बायर के रोल पर कंप्लीट क्लैरिटी देने वाली हूँ। हम एग्जैक्टली कवर करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्या नहीं है। और ये सिर्फ पहली वीडियो है, अगली वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे करियर प्रोग्रेशन, कॉमन मिस्टेक्स और एग्जैक्टली क्या फोकस करना है ग्रो करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं गूगल एड्स मीडिया बायर कौन होता है। बेसिकली एक गूगल एड्स मीडिया बायर एक स्ट्रैटेजी कैंपेन मैनेजर होता है, वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपका प्राइमरी काम है स्ट्रैटेजी बनाना, कैंपेन एग्जीक्यूट करना, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना। आप प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं गूगल एड्स इंटरफेस में, अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन्स चलाने के लिए। आपके वैल्यूज है आपके स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, आपके डेटा एनालिसिस में, आपके ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स में। आप डिसीजन लेते हैं नंबर्स की बेसिस पर, आप बजट्स मैनेज करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, स्केल करते हैं और अपने क्लाइंट्स को रोआई इम्प्रूव करके प्रोवाइड करते हैं। बट देयर इज अ कंफ्यूजन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि मीडिया बायर इज नॉट इक्वल टू डेवलपर। आप कोडर नहीं है, आपका काम वेबसाइट पर कोड लिखना नहीं है। मीडिया बायर इज नॉट इक्वल टू कन्वर्जन ट्रैकिंग स्पेशलिस्ट। एडवांस जीटीएम कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर साइड ट्रैकिंग ये स्पेशलाइज्ड स्किल है, ये एक अलग रोल होता है। मीडिया बायर इज नॉट इक्वल टू वेबसाइट डिजाइनर। लैंडिंग पेज डिजाइन करना, लेआउट्स बनाना ये वेब डिजाइनर का डोमेन है। मीडिया बायर इज नॉट इक्वल टू एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट। GA4 में कस्टम रिपोर्ट्स, बिग क्वेरी सेटअप ये एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट की एक्सपर्टीज है। देन हेज अ क्वेश्चन, तो फिर आप कौन है? गूगल एड्स मीडिया बायर कौन होता है? सो बेसिकली आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप एक ऑप्टिमाइजर हैं, आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर हैं जो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं और आपका फोकस है सही ऑडियंस टारगेट करना, कंपेलिंग एड कॉपी लिखना, स्मार्ट बजट एलोकेशन करना, डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन एंड ROI को मैक्सिमाइज करना। ये आपका कोर है और यही आपकी एक्सपर्टीज है। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एक गूगल एड्स मीडिया बायर के तौर पर आपके 5 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं। नंबर 1 इज कैंपेन स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। बेसिकली दिस इज योर फाउंडेशन एंड इट इंक्लूड्स क्लाइंट या बिजनेस का गोल समझना, वो क्लाइंट चाहता है क्या है, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, कौन है वो लोग जिन्हें आप रीच करना चाहते हैं, कैंपेन टाइप सिलेक्ट करना, सर्च चाहिए, डिस्प्ले करना है, शॉपिंग कैंपेन सेटअप करना या फिर परफॉर्मेंस मैक्स आपको रन करना है, बजट स्ट्रैटेजी बनाना, पैसे कहाँ एलोकेट करना है मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। ये सब कुछ नंबर्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होना चाहिए, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना आपने। नंबर 2 कैंपेन सेटअप एंड एग्जीक्यूशन। ये वो फेज होता है जहाँ अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्शन में लेकर आते हैं। सो व्हाट यू डू हियर, अकाउंट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली सेटअप करना, कैंपेन सेटिंग कॉन्फ़िगर करना, एड ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना, कीवर्ड रिसर्च करना और सिलेक्ट करना हाई इंटेंट कीवर्ड्स जो कन्वर्जन लेकर आए, ऑडियंस टारगेटिंग सेटअप करना, एड कॉपी लिखना जो ऑडियंस को कन्वर्ट करे। दिस इज नॉट टेक्निकल, ये स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन है। हर डिसीजन के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए।
नंबर थर्ड, परफॉर्मेंस एनालिसिस। बेसिकली आपका काम शुरू होता है कैंपेन चलाने के बाद, यहाँ पर आपका काम स्टॉप नहीं होता। सो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर आफ्टर सेटिंग अप योर कैंपेन, यू हैव टू फोकस ऑन की मैट्रिक्स, उसको मॉनिटर करना है। लेट्स से सीटीआर, कन्वर्जन रेट, सीपीई और रोएस। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। डेटा में पैटर्न्स को देखना है, आपको समझना है परफॉर्मेंस क्यों बेहतर हो रही है या फिर क्यों खराब हो रही है। यहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स काम आती है। आप सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे हैं बल्कि आप उन्हें समझ भी रहे होते हैं। नंबर फोर, ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिड एडजस्टमेंट मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी के साथ। बजट रीएलोकेशन, बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स को हम लोग ज्यादा बजट एलोकेट कर रहे होते हैं। एड कॉपी टेस्टिंग, ए बी टेस्ट चलाना। ऑडियंस रिफाइनमेंट, बेहतर टारगेटिंग के लिए। कैंपेन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, जब जरूरत हो रीस्ट्रक्चर करना है उसको। ऑप्टिमाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दिख रही होती है। नंबर फाइव, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। आप जो भी कर रहे होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट के साथ। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, क्लाइंट से स्टेक होल्डर्स को समझाना कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन देना, रिजल्ट्स को बिजनेस लैंग्वेज में प्रेजेंट करना। बहुत से मीडिया बायर्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वो टेक्निकल स्किल्स तो जान रहे होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है। वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दिस इज द स्किल दैट यू नीड टू डेवलप एंड आई ऑलवेज अर्ज टू ऑल मीडिया बायर्स के गूगल एड्स मीडिया बायर्स सिंगल स्किल इज नॉट समथिंग जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगी, बट इफ यू हैव अ हाई कमांड कम्युनिकेशन स्किल। सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है आपके गूगल एड्स की मीडिया बाइंग की स्किल को। और हाँ, देयर इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लाजमी सीखनी चाहिए और वो है बेसिक ट्रैकिंग वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको चेक करना है कि कन्वर्जन फायर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ट्रैकिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर इशू है तो उसको आइडेंटिफाई करना, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको कॉम्प्लेक्स पैकिंग इश्यूज को फिक्स नहीं करना। ठीक है, वो जो काम है वो एक स्पेशलिस्ट का काम है। तो ये है आपकी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब आती है सबसे जरूरी बात, वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि क्लाइंट या एजेंसीज कहते हैं कि आप ये भी कर दें, आप वो भी कर सकते हैं, और आप सोचते हैं कि शायद ये भी मेरा ही काम है, बट दैट इज नॉट इन रियल। नंबर वन, एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप इज नॉट योर जॉब। जीटीएम में कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन बनाना, सर्वर साइड ट्रैकिंग सेटअप करना, एनहांस कन्वर्जन टेक्निकली इंप्लीमेंट करना, GA4 एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग, ये सब स्पेशलाइज्ड टेक्निकल वर्क है। ये डेवलपर या एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट का काम होता है। आपका रोल क्या है? ये बताना कि क्या ट्रैक करना है, रिक्वायरमेंट्स क्लियरली कम्युनिकेट करना, वेरीफाई करना कि जो सेटअप हुआ है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस डेटा को यूज करना ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यू ओनली नीड टू कोलैबोरेट विद देम। नंबर टू, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड टेक्निकल फिक्सेस, नॉट योर जॉब। लैंडिंग पेज कोड करना, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव फिक्सेस करना, बैक एंड इंटीग्रेशन, ये वेब डेवलपर का काम होता है। आपका रोल क्या है? आइडेंटिफाई करना कि लैंडिंग पेज में क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, डेवलपर को क्लियर ब्रीफ देना, इंश्योर करना कि पेज हमारा एड स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन है। आप कंसल्टेंट होते हैं इस केस में, यू आर नॉट अ इम्प्लीमेंटर। नंबर थर्ड, डीप एनालिटिक्स कॉन्फ़िगरेशन, नॉट योर जॉब। GA4 में कस्टम रिपोर्टिंग सेटअप, बिग क्वेरी कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूशन मॉडल बनाना, डेटा लेयर्स को इम्प्लीमेंट करना, ये एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट की एक्सपर्टीज है। आपका रोल है डेटा को समझना और इनसाइट्स निकालना, रिपोर्ट्स को पढ़कर डिसीजन लेना और ये बताना कि आपको कौन सी रिपोर्ट कब चाहिए। नंबर फोर, ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो प्रोडक्शन, नॉट योर जॉब। डिस्प्ले एड्स के लिए ग्राफिक्स स्प्रेड से बनाना, वीडियो एडिटिंग, कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव डिजाइन, ये क्रिएटिव स्पेशलिस्ट का काम होता है। आपका रोल क्या है? आप क्रिएटिव ब्रीफ देंगे, क्या मैसेज चाहिए और कौन सी ऑडियंस के लिए, फीडबैक देना, परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ए बी टेस्टिंग के लिए वेरिएशन सजेस्ट करना। सी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि आप इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि आप गाइड कर सके, इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम नहीं है। जब आप ये बाउंड्री मेंटेन करते हैं तब आप अपनी कोर स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं, बेटर मीडिया बायर बन सकते हैं, ज्यादा वैल्यू कमांड कर सकते हैं, करियर में बहुत स्पीड से आप ग्रो कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ओवरवेम नहीं होते, बर्न आउट नहीं होते। तो जनाब, ये कि हमारी वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने कवर किया
गूगल एड्स मीडिया बायर एक्चुअली क्या है, आपकी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बट अब सवाल ये है कि अगर आप इन बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करते, अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 5 क्रिटिकल मिस्टेक जो न्यू गूगल एड्स मीडिया बायर करते हैं, और ये मिस्टेक्स उन्हें लिटरली सालों तक एंट्री लेवल पर स्टक रखती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल बिजी वर्क में खो जाना इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिजनेस साइड को इग्नोर कर देना, आइसोलेशन में काम करना, और दो और मिस्टेक्स जो आपके करियर को सीरियसली लिमिटेड करती हैं। अगर आप अपने गूगल एड्स करियर में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगली वीडियो मिस नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स कहाँ पर होती है अपने रोल के बारे में, या आपसे कौन सा काम ऐसा कराया जाता है जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। आई विल रीड एवरी कॉमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू one by one. If you are serious to learn Google Ads in a structured way, so check out my course at Digital Marketing by Ram. And if you are a business owner and you are looking for an expert जो कि आपके गूगल एड्स को मैनेज कर सके, सो जस्ट चेक आउट माई एजेंसी फ्यूल डिजिटल एंड यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द लिंक गिवन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करें और अपने क्राफ्ट पर फोकस करें। अल्लाह हाफिज।